शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म की किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे, ना कार्य के स्पर्श करने का और ना कार्य करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्माती स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसा फील होता है जैसे ब्रह्मा बात स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप में स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते और आप भी करते, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर, स्थिति में अंतर। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे तो हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को कैच लेती है, खींच लेती है। ऐसी स्थिति है ना। आत्मा के हल्केपन की निशानी, आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा अनुभव करेगी जैसे कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ये मन, बुद्धि, संस्कार सूक्ष्म शक्तियां हैं। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट हल्के होते जाएंगे। और इस लाइटनेस के कारण ही सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। बाबा कहते कर्म के बंधन में नहीं आना, कर्म के बोझ में नहीं आना। कर्म करना है लेकिन हल्के होकर के। कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती। सभी बच्चे इस समय भी स्वयं के मालिक और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक, परमात्मा बालक मालिक बन जाते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्मा नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो तो स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है ना। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, ये स्वयं भी चेक कर सकते हो। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात अवस्था के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को
अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त रीति से जमा होती रहती। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों की दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे सदा प्रसन्न संतुष्टता की झलक दिखाई देती। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अभिमान से परे रहती है, क्योंकि वे भरपूर बादशाह है। अभिमान और अभिमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो चेक करना है। फिर बाबा बच्चों को कहते, बाबा देखते, जैसे बाबा कहते स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसलिए ये हुआ, ऐसी जजमेंट होते हैं ना। फिर अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हैं। जो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक भी होना चाहिए, अंडरलाइन, फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से? ना तो दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, माने तपस्या ये नहीं कि जंगल में बैठ जाना, माला फेर लेनी, हाथ में रख लेनी है कि भंगे कपड़े पहन लेने हैं, खाना पीना छोड़ देना है और मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने तपस्या, हर बात में तपस्या, संस्कारों को परिवर्तन करने की तपस्या। गलानी को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगदम्बा माँ सदा सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया ना कि गाली देने वाले, दुख देने वाली आत्मा को अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम दिल की दृष्टि से देखो। गलानी से दृष्टि नहीं, वह गाली देवे आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। गाली देने वालों को भी गले लगाओ। किसको? बाहर से गले नहीं लगाना है, लेकिन मन से, तब होगा पुण्य का खाता जमा। विघ्न तो बहुत आते हैं ना, मुख दुख कि मुझे दुख नहीं लेना है ना देना है। देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज ही नहीं है तो लेनी क्यों? अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो, किचड़ा क्यों लेना? अभी पाप का अंश रह गया, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कोई बच्चे बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, सुनाते हैं, रूढ़ान करते हैं। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया, चाहते तो नहीं थे, करते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो कौन चाहता है? फिर जो कहते हो गया, जो हो, कोई आत्मा है कोई, फिर होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना चाहिए, जो करना नहीं चाहते हैं, वह ना होना ही नहीं, ना करना ही ना, पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं, बोलते हैं। बोलने में कितनी इंटरेस्ट लगती है। बाबा कहते हैं कहानियां बताते सुनाते रहते हैं, लंबी लंबी कहानियां। फिर बाबा कहते अभी क्या करो, भक्ति मार्ग में तो कहानियां सुनाते आए, अब क्या करना है? हर संकल्प में पुण्य जमा करना है, इसको कहते तपस्या। फिर ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। फिर बाप दादा ने देखा सभी महारथियों ने दिल से सब कुछ शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। दादियों से मिल रहे हैं ना, इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा होता, बहुत बड़ा खाता जमा हो गया। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुना की याद ज़्यादा हर्षित होते। हिम्मत रखी, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रखा,
इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्मा के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोल बोलते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्मा का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा भी धरनी ठीक नहीं है, जो अटेंशन की, परहेज की कमी है। स्लोगन, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। सूचना है, आज तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति से सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। आज कौन सी सेवा करनी है? खुद भी लाइट रहना, दूसरों को भी लाइट करना है। खुद भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश करना। दूसरे मैंने खुद भी शक्ति बढ़नी है और दूसरों को भी शक्ति देनी है। तो कर्मातीत स्थिति की निशानियां बताई ना। तो आज सभी भाई बहनों ने अपनी कॉपी पर नोट करनी है कि कौन कौन सी बाबा ने हमें पॉइंट बताए हैं। 10-10 पॉइंट सभी ने लिखने हैं। ओम शांति।